Good morning to all of you. Today in this session, first of all, we have discussion about five kingdom of classification. आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फाइव किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी हम करेंगे। वो हमारे फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होंगे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं। तो जब हम टॉपिक पे आते हैं तो देखते हैं किंगडम मोनेरा क्या, हमारा किंगडम मोनेरा। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा जो हमारा होता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो ये आज किंगडम मोनेरा के बारे में हम देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। मीन्स हमारे जो मोनेरा होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर मीन्स होता है सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स होता है फर्स्ट न्यूक्लियस। आर यू अंडरस्टैंड? जैसे कि अभी हमने पहले सेशन में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं मीन्स इसमें ट्रू वेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ट्रू वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये जो हमारे जो किंगडम मोनेरा होते हैं, नो डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसा कि अभी हमने बताया है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। नो डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं पाई जाती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, नो वॉल डिफाइंड सेल, नो वॉल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज, इसमें ना ही कि मतलब सेल मेम्ब्रेन भी वेल डेवलप्ड होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो वॉल्ड, अगर इसमें वॉल्ड भी नहीं पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है, अगर वॉल्ड नहीं पाई जाएगी तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होगा, ना कि इसमें सेल वॉल वेल डेवलप्ड होगी। जो हमारा थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन यानी कि ये फूड किस फॉर्म से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन है, इनका न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? या तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे या तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। आर यू अंडरस्टैंड? यानी कि अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा आर आल्सो हैव ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए इसका डिराइव्ड फॉर्म देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं ग्रीक वर्ड में? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ऑटो फॉर हो जाएगा सेल्फ, ऑटो फॉर सेल्फ, ऑटो फॉर सेल्फ, एंड ट्रॉप फॉर हो जाएगा नरिशमेंट। ट्रॉप फॉर क्या हो जाएगा? नरिशमेंट, एंड फॉर नरिशमेंट। आप लोग कंप्लीट मैनर में लिख लीजिएगा। चलिए इधर देखते हैं, हम शॉर्टली ऐसा समझा देते हैं आप लोग को। तो ऑटो मीन्स हो जाएगा सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स हो जाएगा नरिशमेंट। मीन्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वयं पोषक तत्व बनाने वाले, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड। अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। अगर हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हेटरो मीन्स हो जाएगा अदर, हेटरो मीन्स क्या हो जाएगा? अदर मीन्स दूसरों पे, और ट्रॉप मीन्स हो जाएगा नरिशमेंट। ट्रॉप मीन्स क्या हो जाएगा? टी फॉर ट्रॉप, एन फॉर नरिशमेंट, क्या हो जाएगा? नरिशमेंट हो जाएगा, ट्रॉप नरिशमेंट। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है, तो ये जो थर्ड हमारा पॉइंट था, ये अगर हम न्यूट्रिशन के पैटर्न पे देखेंगे तो न्यूट्रिशन या तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। इसको हमने डिराइव फ्रॉम, अभी इसको हमने आपको समझा ही दिया है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, द अदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया इज साइनोबैक्टीरिया। और इसमें माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, और ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, इधर देखिए, अगर इसमें जो माइकोप्लाज्मा आपको मिल गया है, ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट सेल हमारा क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। इसको आप लिख लीजिए, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमारा सबसे सूक्ष्म सेल है, सूक्ष्म कोशिका है। आगे जब हम बढ़ते हैं
तो ये माइकोप्लाज्मा, चलिए माइकोप्लाज्मा को ही देख लेते हैं। जो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये निमोनिया कॉज करता है हमारे डोमेस्टिक एनिमल में, जो हमारे पशु होते हैं उसमें ये क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है, मीन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा आता है, क्या आता है, फाइलम प्रोटिस्टा, क्या आता है, फाइलम प्रोटिस्टा आता है। तो फाइलम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करेंगे तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। या तो ये हियर लाइक सीलिया पाई जाती है, इसमें क्या होते हैं, हियर लाइक सीलिया फॉर मूवमेंट, या तो इसमें हियर लाइक सीलिया पाई जाती है या फ्लैजेला पाई जाती है, किस क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है। इसमें हियर लाइक सीलिया और फ्लैजेला इसलिए पाई जाती है क्योंकि मूवमेंट करने के लिए। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो इसका न्यूट्रिशन अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रिशन इसका क्या होगी, या तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे। समझ आ रहा है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा ज्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ये आगे जब हम देखते हैं तो ये यूकैरियोट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, फाइलम प्रोटिस्टा हमारे यूकैरियोट्स भी होते हैं। मीन्स इसमें टू न्यूक्लियर वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये यूनिसेलुलर होंगे और उसके साथ साथ ये यूकैरियोट्स भी होते हैं। और इसमें हियर लाइक सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन करने के लिए। मूवमेंट और लोकोमोशन करने के लिए क्या पाई जाती है, इसमें सीलिया और फ्लैजेला पाई जाती है। सीलिया जो होती है वो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है और जो फ्लैजेला होती है वो लोकोमोशन करने के लिए होती है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन को जब हम देखते हैं तो ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं या तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ये यूनिसेलुलर होंगे। क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, या तो ये एल्गी यूनिसेलुलर एल्गी होंगे या डायटम्स होंगे या प्रोटोजोआन होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआंस। आ रहा समझे। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें फाइलम फंजाई, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो किंगडम जो फंजाई होता है हमारा, या तो ये क्या होता है, किंगडम फंजाई हमारा क्या होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। उसके साथ साथ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं। इसमें किस टाइप की न्यूट्रिशन पाई जाती है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। उसके साथ साथ ये किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर को अपने न्यूट्रिशन में यूटिलाइज करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिकेइंग मटेरियल को यूज करते हैं, जिसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। मीन्स ये डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, उसको ये अपने फूड फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के तहत उसको लेते हैं। फिर आगे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो सेल मेड अप ऑफ सेल वॉल। इनकी जो सेल होती है वो किससे बनी होती है, सेल वॉल से बनी होती है, या टफ कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। क्या होती है, टफ कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम जब देखते हैं, आगे जब हम देखते हैं तो इसका जो सेल वॉल जो क्या होता है, जो सेल होती है वो सेल किससे बनी होती है, सेल वॉल से बनी होती है। इसका जो सेल होती है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। टफ कॉम्प्लेक्स शुगर, जो कि ये सेल वॉल क्या इसमें कौन सी कंपोनेंट पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स शुगर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होगा, पेनिसिलियम होगा, एस्परजिलस होगा और एगरेकस होगा। इसका एग्जांपल याद कर लीजिए। किंगडम फंजाई का एग्जांपल होगा हमारा, क्या होगा, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और एगरेकस होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हमें फाइलम प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो प्लेंटी होती है, मीन्स किंगडम प्लांटी जो होती है वो हमारी क्या होती हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं ये,
यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। उसके साथ साथ ये मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। उसके साथ साथ ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, मीन्स ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने बताया था कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी मतलब ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। क्यों रखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाई जाती है जो सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करती है। क्या करती है? सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करती है। जैसे हमारा सोलर पैनल होता है, उस सोलर पैनल में हमारे सेल्स है, सोलर सेल्स अरेंज्ड होते हैं। वो सोलर सेल्स क्या करते हैं? सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, कैच करते हैं, और डीसी डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्टरनेट करंट में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोवाइड होती है बाय द मैनर ऑफ सोलर सेल्स। फिर आगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसा कि हमारा एक टिपिकल लीव्स होता है, पत्ती होता है, उसमें माइक्रो लेवल और माइक्रोस्कोपिक पोर्स परजेंट, माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल पिगमेंटेड पोर्स परजेंट ऑन होल सरफेस ऑफ द लिव्स, ऑन होल इनर ऑफ द लिव्स फॉर ट्रेप द सोलर रेडिएशन। वो किस लिए पाई जाती है ग्रीन पिगमेंट? सभी पत्तियों में सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, सनलाइट को क्या करने के लिए? कैच करने के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो। क्या हो? फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस 4 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व फॉर फोटोसिंथेसिस। 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। अगर इन चारों में से कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करेगा, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। 10th में इसको आप पढ़ेंगे, और 10th में डिटेल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता ही रहता है। फोटोसिंथेसिस के बिना क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, वो फोटोसिंथेसिस अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ना आया तो वो क्वेश्चन पेपर आपका अधूरा ही रह जाता है। बगैर उसका ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर एग्जामिनर नहीं कर सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मोस्ट फैक्टर परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा एक सिनेरियो ले लीजिए, ताकि ये 1-2 महीने बाद आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड का ही मतलब वहाँ का कैंपस आपको देखना ही है, तो क्यों ना यहाँ पे आप 4 फैक्टर को, 4 फैक्टर को मतलब यहाँ पे क्लियर करते ही जाए। और वही आप मुजीब सर से पढ़ रहे हैं, और ये 4 फैक्टर ना जान पाए फोटोसिंथेसिस, तो बेकार मुजीब सर से पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक के अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो 4 फैक्टर हमारे क्या होंगे? CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, और सनलाइट होगी। क्या होगी? सनलाइट होगी, एस्पर्सन अल्फा लाइट, सनलाइट होगी। उसके साथ साथ हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। फिर क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ साथ इसमें क्या होगा? वाटर होगा और मिनरल होगा। ये चारों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ इसमें सेल्स हैव सेल वॉल। ये जो किंगडम प्लांटी होती है, इनका जो बार्क होता है, मीन्स इनका जो छाल होता है, वो सेल वॉल होती है। क्या होती है? वो सेल वॉल होती है। मीन्स ये जो हमारा किंगडम प्लांटी है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो किंगडम एनिमलिया है। तो किंगडम एनिमलिया में हम देखते हैं, तो किंगडम एनिमलिया की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, मीन्स इसमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होती है, मीन्स इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। तो एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया हमारे यूकैरियोटिक मेंबर यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। उसके साथ साथ ये मल्टीसेलुलर होते हैं, मीन्स इसमें मेनी सेल्ड होते हैं, ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल के होते हैं हमारे किंगडम एनिमलिया। उसके साथ साथ ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखता है। ये अब न्यूट्रिशन ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। हेट्रो फॉर हो जाएगा अदर्स, अदर मीन्स हो जाएगा दूसरों पे, हेट्रो मीन्स अदर, अदर मीन्स दूसरों पे, एंड ट्रॉफ फॉर नरिशमेंट, ट्रॉफ फॉर टी फॉर ट्रॉफ एंड फॉर नरिशमेंट। ये किस पे निर्भर होते हैं? ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए अपने। फिर आगे जब हम देखते हैं तो आगे क्या होता है? इसमें विदाउट सेल वॉल होती है। ये क्या होती है? इसमें विदाउट सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल की जगह पे
सी फॉर सेल, डब्ल्यू फॉर वॉल, सेल वॉल की जगह पे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, पीएम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आगे कहता है फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 सब ग्रुप्स। ये जो हमारा किंगडम एनिमलिया है इसको 10 सब ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया है? 10th सब ग्रुप में बांटा गया है। आर यू अंडरस्टैंड? ये 10 सब ग्रुप में अभी हम आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसको करते हैं। फिर आगे जब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेम एंड टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन डिफ्रेंसिएशन, ये किस आधार पे इनको 10 सब ग्रुप में मतलब रखा गया है? इनकी बॉडी डिजाइन के आधार पर। किसकी डिजाइन पे? बॉडी डिजाइन के आधार पर। या बॉडी डिजाइन को क्या कह सकते हैं? या तो ये सेलुलर लेवल के होंगे, सीएल फॉर सेलुलर लेवल, या तो ये टिश्यू लेवल के होंगे, टी फॉर टिश्यू, एल फॉर लेवल टिश्यू लेवल, या तो ये ऑर्गन लेवल के होंगे, ओ फॉर ऑर्गन, एल फॉर लेवल, या तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के होंगे, ओ फॉर ऑर्गन, एस फॉर सिस्टम लेवल, या तो ये फिर ऑर्गेनिज्म ही बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? फिर आगे देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? टाइगर हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा, मोर हो जाएगा, एंड चींटी हो जाएगी, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, फिशेस मछलियाँ हो जाएगी, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं, कुछ पोर्शन हमारा प्लांटी का रह गया था। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फाइलम प्लांटी को एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, अगर हम फाइलम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स इसमें ट्रू वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसके साथ साथ ये मल्टी सेलुलर होते हैं, या तो ये टिश्यू सेलुलर लेवल होंगे, या टिश्यू लेवल, या मल्टी सेलुलर होंगे, मीन्स इसमें मेनी सेल्ड स्ट्रक्चर पाई जाएगी। उसके साथ साथ ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, मीन्स ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। समझ आ रहे हैं? किसके पर्जन्स में? क्लोरोफिल के पर्जन्स में, फोटोसिंथेसिस करके। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होती है? सेल्स हैव सेल वॉल। इनकी जो सेल्स होती है वो सेल वॉल से बनी होती है, इससे सराउंडेड होती है, सेल वॉल से सराउंडेड होती है। फिर ये नीचे वाला पोर्शन रह गया था, ये पोर्शन जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया था, सॉरी टू फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, तो आगे जब हम देखते हैं तो आगे क्या होता है? हमारा जो 5th पॉइंट है, कह रहा है कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर देयर। इसमें सभी ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। इसमें जितने भी मतलब ये जो हमारा किंगडम प्लांटी है, इसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स ही पाए जाएंगे। उसके फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। ये जो हमारा किंगडम प्लांटी है इसको 5 सब ग्रुप्स में बांटा गया है। किस आधार पे बांटा गया है? ये जो प्लांट बॉडी है विद डिफ्रेंशिएटेड और नॉट, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है या तो थैलस लाइक है, या स्टेम रूट वेल डिफाइंड नहीं होती है, या तो ये क्या होती है? एंजियोस्पर्मिक होती है, जिम्नोस्पर्मिक होती है, ट्रेडोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं। ये सब अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। फिर आगे ये जो होता है दूसरा जो हमारा पॉइंट है, स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड आर नॉट। स्पेशल जो टिश्यू होती है ये वाटर को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट करती है वो जाइलम होती है। क्या होती है? जाइलम। जाइलम 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 क्या करती है? ये वाटर और मिनरल को क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है। उसके साथ साथ हमारा जो फ्लोएम है ये न्यूट्री फूड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए अलग से। जाइलम फॉर जल हो जाएगा, जल में हमारा वाटर आ जाएगा या मिनरल्स। तो ये वाटर और मिनरल्स क्या होती है? पानी में सॉल्युबल होती है, जिसके कारण हमारा रूट इसको क्या करता है? परफॉर्म करता है, पूरे बॉडी पूरे होल ऑफ द प्लांट में क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है। उसके साथ साथ पी फॉर हमारा जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम फ्लोएम ये वास्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। क्या बने होते हैं? वास्कुलर बंडल जो होता है, ये वास्कुलर बंडल में क्या होता है? वास्कुलर बंडल किससे मिलकर बना होता है? जाइलम और फ्लोएम से हमारा क्या बना होता है? वास्कुलर बंडल बना होता है, जो कि हमारे होल ऑफ द प्लांट में ये क्या होता है? प्रेजेंस होता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं तीसरा जो पॉइंट्स है हमारा, क्या होता है तीसरा जो हमारा पॉइंट्स है? बियर्ड सीड्स वेदर नेकेड आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। इसमें बियर सीड्स पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इसके जो सीड होते हैं या तो ये नेकेड होंगे या तो ये इनक्लोज्ड होंगे। सीड कोट से क्या होंगे? सीड कोट से क्या होंगे? ये इनक्लोज्ड होंगे सीड कोट से।
सीड कोट से ये क्या होंगे, इनक्लोज्ड होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, विदाउट नेकेड सीड्स। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है पाइनस, एल्गी और फ्यूनेरिया और मैंगीफेरा इंडिका। समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पाइनस हो जाएगा, जो पाइनस हमारा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, एल्गी हो गया, और ये फ्यूनेरिया हो गया, मैंगीफेरा इंडिका हो गया। मैंगीफेरा इंडिका इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का हमारा बॉटनिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए